नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। एक पुरानी कहावत है, मुहावरा है, 100 सुनार की तो एक लुहार की। अब ऐसा ही कुछ दिल्ली में देखने को मिल रहा है, जहां चुनाव आयोग विपक्षी दलों के सामने झुकता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, पहले यही चुनाव आयोग था जो विपक्षी दलों की बात नहीं सुनता था। जब वोटर लिस्ट के बारे में बात की जाती थी या फिर धांधली की बात की जाती थी, ईवीएम को लेकर बात की जाती थी, लेकिन धीरे 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 वक्त बदल रहा है और चुनाव आयोग विपक्ष की बात को सुन रहा है। दिल्ली में एक बड़ी जीत राजनीतिक दलों को मिली है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, अभी तारीखें नहीं आई है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग को ये समझ में आ गया है कि हरियाणा में तो खेल हो गया, महाराष्ट्र में तो खेल हो गया, लेकिन दिल्ली में विपक्ष ने ठान लिया है कि इस बार कोई मनमानी नहीं चलेगी। निष्पक्ष तरीके से चुनाव होना बेहद जरूरी है जनता के लिए और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि दिल्ली में वोटर लिस्ट से नाम हटवाने की शिकायतों पर चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया है और चुनाव आयोग ने तगड़ा एक्शन लिया है, जिसके लिए चुनाव अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दे दिए गए हैं। क्या निर्देश दिए गए हैं और खबर क्या है, विस्तार से आपको बताते हैं। लाइव हिंदुस्तान में छपी एक खबर के अनुसार पूरा आर्टिकल छापा है और समझाया है कि कैसे विपक्षी दलों की जीत हुई है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली के उनको आदेश भी देने पड़ गए हैं। क्या आदेश दिए हैं वो भी आपको बताते हैं। दिल्ली में मतदाता सूची से नाम हटवाने या घुसपैठियों को मतदाता बनाने को लेकर राजनीतिक दलों की शिकायत पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने फैसला लिया है कि जिस जगह से बहुतायत संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटवाने के लिए आवेदन किए गए हैं, वहां चुनाव अधिकारी मौके पर जांच करेंगे। दिल्ली में 24 दिसंबर तक आवेदनों का निपटारा करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि बीजेपी ने भी चुनाव आयोग को कई तरह की शिकायतें दी थी। घुसपैठियों को लेकर भी शिकायतें दी थी, वोटर लिस्ट को लेकर शिकायतें दी थी, जिस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। आगे इस खबर में लिखा गया, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी और भाजपा को शिकायतों पर कहा है कि मतदाता सूची समरी रिवीजन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाएगी। राजनीतिक दलों ने जिन विषयों पर चिंता जताई है उस पर ठीक से काम किया जाएगा। चुनाव अधिकारी ने कहा है कि मौके पर जाकर जांच करेंगे। ऐसा पोलिंग स्टेशन जहां पर मौजूद कुल मतदाताओं की संख्या के 2% से ज्यादा लोगों के नाम हटवाने के लिए आवेदन दिया गया है, तो वहां चुनाव अधिकारी खुद जाएंगे। जैसे अगर किसी पोलिंग स्टेशन पर 1000 मतदाता है तो उस पोलिंग स्टेशन पर एक साथ 2% यानी 20 या उससे अधिक मतदाता के नाम हटवाने का आवेदन आते हैं तो चुनाव अधिकारी जाएंगे। इस तरह अगर मतदाता सूची में 5 से अधिक लोगों के नाम हटवाने या जोड़ने में सिर्फ एक ही व्यक्ति आपत्ति जता रहा है तो वहां भी चुनाव अधिकारी मौके पर जाएंगे। आपको बता दें कि चुनाव आयोग से शिकायत करने में बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों थे, यानी कि आम आदमी पार्टी ने भी शिकायत की थी इस मामले को लेकर और बीजेपी भी चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाते हुए नजर आया था। वहीं महाराष्ट्र और हरियाणा में भी हमने देखा है कि चुनाव आयोग से किस तरीके से ईवीएम को लेकर गुहार लगाई गई थी और मतदान प्रतिशत को लेकर महाराष्ट्र में आवाज उठाई गई। इसके साथ साथ ही मतदाता के नामों को लेकर भी, वोटर लिस्ट को लेकर भी लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की बड़ी जीत होगी है और आगे देखना होगा कि किस तरीके से चुनावों में क्या ये मुद्दे प्रभावित कर पाते हैं या फिर नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।